उपायानाम भवत विरत विनोद व्यतिकरैरसैरुद्रैच्छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी विमर्देवीराणां जगति जनित्याद्भुतरस विमर्दैवीराणां जगति जनिताद्भुतरस वियोगो मुग्धाच्या सखलु रिपुघातावधिरभू कटोस्तौष्णीशयो निरवधि अयं तु प्रविलय कटोत्रोष्टिंशयो निरवधि अयं तु प्रविलय। यह श्लोक शिखड़ी छंद में विभक्त है, अर्थात इसमें निबद्ध किया गया शिखड़ी छंद में। और इससे पूर्व श्लोक अर्थात श्लोक नंबर 44 में हम लोगों ने देखा तो भगवान को वासंती जी दिखा रही थी कि यह उसका रथ है, तो रावण का रथ है और रावण के रथ के बारे में बतलाई और यह भी बता रही थी कि यही वह स्थान है जहाँ से जटाओं के पक्ष को काट करके माता सीता को रावण लेके आकाश में उड़ गया। फिर माता सीता कहती है संभयम अर्थात भय के साथ कहती है आर्यपुत्र, आर्यपुत्र तातो व्यापाध्यते तस्मात् परित्रास्त परित्यासो, अर्थात हे आर्यपुत्र क्या तात जटाओं की हत्या हो रही है, अतः आप बचाइए, आप बचाइए और मेरा अपहरण हो रहा है, ऐसा वह मंच पे अभिनय करती है। राम भगवान रामचंद्र कहते हैं वेग के साथ उठ करके कि पाप तात प्राण, हे पापी तुम पिता जटाओं की हत्या कर रहा है और सीता का भी अपहरण कर रहा है। तो वासंती कहते कि अय देव, हे महाराज, राक्षस कुल के विनाश के लिए धूमकेतु क्या अब भी आपके क्रोध का विषय है। तो सीता का ओह मैं तो घबरा ही गई थी, ऐसा अभिनय करते हैं। तब भगवान कह रहे हैं ऊपर कि अन्य एवायम अधुना विप्रयो वर्तते, अर्थात अब यह दूसरा परिवर्तन उपस्थित हो गया था। पहले जो था तो वो दूसरा था, लेकिन अब जो है वह दूसरा है। स्थिति के बारे में इस श्लोक में बतलाया गया है कि भगवान अपने वियोग के बारे में बता रहे हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था उस समय की स्थिति क्या थी और इस समय की स्थिति क्या है कि दोनों में वियोग भगवान को मिला था। रावण के द्वारा अपहरण किया गई माता सीता का जो वियोग था, उस वियोग उस शोक को भी भगवान ने बर्दाश्त किया और आज स्वयं जो परित्याग कर दिए हैं उसका शोक क्या होता है, उसका वियोग क्या होता है, यह दोनों के बारे में भगवान इस श्लोक में सोच रहे हैं। शिखड़ी छंद में है और बता रहे हैं का कि उपायानाम भवात, उपायानाम भवात अर्थात जो पहले उपाय को बता रहे हैं कि उपायों के होने पर जब माता सीता का वियोग था उस समय की बात है, जब वह लंका में थी उस समय भगवान का वियोग क्या था उसके बारे में कह रही हैं कि उपायानाम भवात, अर्थात तो उपायों के होने पर अविरत, अविरत मतलब निरंतर, विनोद माने मनोविनोद का, और व्यतिकरे माने बता रहे हैं साधन। क्यों कि उस समय भगवान के साथ अनुज लक्ष्मण भी थे, जो उनके पूज्य शिष्य हैं अर्थात जो उनके पूज्य भक्त हैं, जो महान भक्तों में भक्त हैं, पवन सुत हनुमान भी थे, कपिंद्र भी थे, जामवंत भी थे, अंगद भी थे। इस प्रकार उनके पास पूरी सेना थी। जब माता वहाँ श्रीलंका में गई थी, यानी लंका में जब गई थी तो उस समय इनके पास बहुत साधन थे। उसी बात को याद करके करें उपायानाम भवा, अर्थात उपायों के होने पर, उपायों का जो साधन था तो उपायों के होने पर अविरत, फिर भी इनके अंदर जो माता के प्रति वियोग था तो उसको करें अविरत, निरंतर मनोविनोद व्यतिकरे, यानी मनोविनोद कह रहे हैं, विनोद कह रहे हैं यहाँ पे, अविरत माने निरंतर, विनोद माने मनोविनोद का, और व्यतिकरे माने साधन थे। कौन साधन थे? तो सुग्रीव इत्यादि थे भगवान के साथ, उसके बाद हनुमान जी थे, जामवंत जी भी थे, नल नील थे, इत्यादि सब लोग जुड़े थे उस समय। तो वहाँ पे साधन था, क्या है कि माता सीता के शोक के साथ साथ इनके पास साधन था। उसी को बता रहे हैं कि उपायों के
होने पर निरंतर मनोविनोद के व्यतिकरण साधन होने पर कह रहे हैं कि जगती जगती बता रहे हैं कि संसार में, और संसार में कैसे लोग थे तो कह रहे हैं वीराराम विमर्धे, वीराराम यानी वीरों के द्वारा, कह रहे हैं वीरों के द्वारा, विमर्धे माने युद्ध में, तो जो वीर लोग गए थे वहां युद्ध करने के लिए उसके बारे में कहे विमर्दह वीराराम, अर्थात वीरों के द्वारा जो युद्ध किया गया, कहाँ किया गया तो जगत माने संसार में जो युद्ध किया गया उनके द्वारा वह क्या था तो जनिता अत्यद्भुत रस, अर्थात वह अद्भुत था। किस्म किस्म के वहाँ पे बाण चल रहे थे और जितने भी महारथी थे महाबली थे अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था उस लंका पर विजय पाने के लिए। तो वही बता रहे हैं कि वीराराम विमर्दे, अर्थात वीरों के युद्धों से संसार में क्या हो रहा है अद्भुत रस जनिता, अद्भुत रस को कह रहे हैं कि जनिता अद्भुत रस, अर्थात वहाँ पे अद्भुत रस को यानी जो अद्भुत रस है उसको उत्पन्न करने वाला क्या है, अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाले ऐसे वीरों का इनके पास साधन था। ऐसे लोग भगवान के साथ थे, बड़े लोग थे, बंदरी सेना थी और सब लोग जुटे थे उसको याद करके स्मरण करके भगवान सोच रहे हैं कि उपायों के होने पर अविरत माने निरंतर, विनोद माने मनोविनोद और व्यतिरेक माने साधन होने पर वीरों के द्वारा, विमर्द माने युद्ध करते हुए, कह रहे हैं कि युद्ध में संसार में अद्भुत रस को फैलाने वाले थे, यानी उनका सब अद्भुत कार्य हो रहा था, शक्तिवान लगता है, बहुत अच्छा उनका समुद्र में पुल बनता है इत्यादि बहुत अद्भुत कार्य हुए थे, उसी को कह रहे हैं कि अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाले। और आगे कह रहे हैं कि मुग्धाया अक्षया, मुग्धा मतलब भोली भाली, सुंदर, अक्षया माने नैनो वाली, यहाँ पे हो जाएगा सुनैनी स से किसका कह रहे हैं कि मुग्धया अक्षया, यह किसका बोध करा रहा है तो माता सीता का बोध कराते हुए कह रहे हैं कि मुग्धया अक्षया वियोग, मुग्धया अक्षया वियोग, कह रहे हैं कि यह वह जो वियोग है किसका सुनैनी, सुनैनी कह रहे हैं सीता को, तो कह रहे हैं सीता का सह वियोग, वह वियोग जो है वस्तुतः या निश्चित रूप से, करे खलु निश्चित रूप से या वस्तुतः, रिपु माने शत्रु होता है, रिपु माने क्या होता है शत्रु, और शत्रु कौन है तो रावण के बारे में बतला रहे हैं कि रिपु घाता अवधि भूत, यहाँ पे जो त है यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा रिपु घात अवधि भूत, अर्थात वहाँ शत्रुओं का नाश करने के बाद कह रहे हैं कि रावण इत्यादि का वध करने वाला था, बस यहाँ तक ही वह शोक था। कहने का मतलब भगवान यह कह रहे हैं कि बस यहीं तक शोक था, इससे ज्यादा शोक नहीं था। माता सीता उनको मिल गई थी, लंका पर विजय करने के बाद माता सीता उनको मिल गई थी, इसीलिए बता रहे हैं कि मुग्ध है अच्छा उस सुनैनी का सह वियोग, वह वियोग खलु माने निश्चित रूप से, वस्तुतः वह वियोग क्या था रिपु घाता अवधिभूत, अर्थात दुश्मनों के वध तक ही सीमित था, रावण इत्यादि के वध तक ही सीमित था, यह पहला वियोग था भगवान का, उस वियोग को बता रहे हैं। लेकिन अब इस दूसरे वियोग में अब क्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं कटु, किंतु करे कटु, किंतु कटु माने कठोर, और तुसड़ी, तुसड़ी मतलब यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा चुपचाप, कटु भी है कठोर भी है और चुपचाप सहयोग, चुपचाप सहने वाला। अब यह किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि इनके अंदर अपनी पत्नी के प्रति कितना दुख है, कितना वियोग है, कितना क्या क्या इनको दर्द हो रहा है, यह कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो कहने कटु है, बहुत कठोर है, और तुसड़ी भी है, चुपचाप है, और सहनीय भी है, चुपचाप सहने वाला है, किसी से कहने वाला यह वियोग नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि अयम, कह रहे हैं यहाँ पे अयम प्रविलय, अयम प्रविलय, यह क्या है यह चुपचाप सहने वाला अयम प्रविलय, यह जो वियोग है, यह सीता विषयक जो वियोग है वह वियोग कैसा है तो कह रहे हैं कि तुम निरवधि, अर्थात यह जो वियोग है वह असीम है, इसका कोई सीमा नहीं है, यह बहुत असीम है। कहें कि यह स्वयं माता सीता का त्याग किए थे और उस अवस्था में किए जिसमें भगवान खुद को अपने आप पर महसूस कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, किसके द्वारा करवाए वह भी अफसोस का कारण बना। और दोनों के बीच में जो वियोग था 12 वर्ष हो चुका है, उसके बाद भगवान को उनका स्मरण करते हुए क्या क्या बीत रही है इस पंचवटी में, उन सब का निचोड़ यहाँ महाकवि भभूति द्वारा रखा गया है और शिखड़ी छंद में है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि भगवान क्या सोच रहे हैं और सोच कर बोले कि उपाया नाम भवात
अविरत विनोद व्यक्ति करे, अर्थात उपायों के, निरंतर उपायों के होने पर, तो उपाया नाम भवा, अर्थात जो उपाय हैं उनके उपायों के होने पर अविरत निरंतर विनोद मनोविनोद का व्यक्ति करे, माने साधन था, वह साधन था। जब माता सीता का हरण हुआ था तो उस समय साधन थे भगवान के पास, व्यक्ति करे माने साधन, जैसे सुग्रीव बाली, सुग्रीव था, बाली नहीं, सुग्रीव था, हनुमान जी थे, लक्ष्मण जी थे, इत्यादि बहुत लोग थे, जामवंत जी होते हैं। तो इन लोगों के साथ वह रह करके उस समय उस शोक को सह रहे थे, तो उसी को कह रहे थे कि उस समय तो वह साधन था। और वह लोग कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि वीराण जो वीर थे, और कहाँ थे, तो विमर्धे युद्ध में, और युद्ध में के बाद कह रहे हैं जगती, जिसको संसार में क्या होया है, तो कह रहे हैं कि जनिता अद्भुत रस, जिसको संसार जानता है, अद्भुत रस रखने वाले थे, अद्भुत कार्य करने वाले थे, अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाले थे, ऐसे ऐसे लोग थे। कब, जो पहला वियोग था तब। लेकिन अब कह रहे हैं का कि मुग्धा अक्षया, अर्थात सुनैनी, माता सीता के बारे में कह रहे हैं, सीता के, कि सीता जी के बारे में मुग्धा अक्षया अर्थात सुनैनी सह वियोग, उस सीता का जो वियोग था, खलु माने वस्तुतः या निश्चित रूप से, रिपु घाता अवधिभूत, रिपु माने दुश्मन का, घाता माने वध करने तक, अवधिभूत उतना ही उसका समय था, उतने देर तक बस वो शोक था। जैसे ही लंका पर विजय प्राप्त किया गया, माता सीताराम के मिल गई। और यह सोच कह रहे हैं, कहीं वो जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि सीता जीवित है, लेकिन भगवान नहीं जान रहे हैं। भगवान यह जान रहे हैं कि सीता अब इस दुनिया में नहीं है, कहें कि पूरे श्लोकों में बतलाए, उसको कच्चे मांस को खाने वाले हिंसक जंगली जानवर अब तक तो उसको नष्ट कर दिए होंगे, और 12 वर्ष से यह जगत सीता के बिना शून्य है, तो क्या मैंने धैर्य नहीं रखा। वासंती को बताते हुए कहते हैं, क्या मैंने उस समय धैर्य नहीं रखा, तुम धैर्य की बात कर रही हो, फिर भी मैं धैर्य रख कर राम इतना दिन तक जीवित हैं। कहीं को बता रहे कि तुमसी में जीवितम, तुमसी में द्वितीयम हृदय में, ऐसे श्लोक में बताई कि जिसको आप कहते थे कि तुम मेरे आंखों की चांदनी हो, तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरे प्राण हो, इत्यादि कहने वाले, आप कैसे उसका परित्याग किया। तब भगवान कहते हैं, क्या मैंने सुख नहीं सहा, क्या मैंने दुख नहीं सहा। अपने दुखों को बताते हुए करोड़स में यह ओत प्रोत, ये तीसरा अंक भगवती की रचना है, बहुत जबरदस्त करोड़स में यह ढाला गया है। तो भगवान का विलाप है, भगवान रो रो कर ही बात कर रहे हैं। तो पहले के बारे में बतलाया कि जो मुग्धा अक्षया थी, अर्थात जो सुनैनी सीता थी, सब वियोग, उसका वियोग, खलु माने निश्चित रूप से, रिपु घाता अवधिभूत, निश्चित रूप से वह रावण इत्यादि दुश्मनों के वह तक ही सीमित था। लेकिन अब जो दूसरा वियोग है, जो सीता के वियोग में विह्वल हो रहे हैं, वह दूसरा वियोग का है। तो उसके बारे में भगवान कहे कि कटु है और तुसड़ी है, कठिन भी है, और तुसड़ी माने चुपचाप, सहयो माने सहने वाला है। और आगे कह रहे हैं कि अयम प्रविलय, अर्थात यह जो वियोग है, यह जो वियोग है, उसको बारे में कह रहे हैं कि तो निरवधि, अर्थात यह तो और असीम है, इसकी सीमा ही नहीं है, अब कहां तक आजीवन मुझको यह वियोग सहना पड़ेगा। यही सोच करके कि अब तो सीता है ये नहीं है। तो उस समय तो ठीक था कि रावण का वध करना था, दुश्मनों से लड़ना था, सब साधन हमारे पास थे, सब हमारे मित्र थे, भक्त थे, सब लोग थे। लेकिन आज तो अकेला हूं, न मैं कह रहा हूं, न मैं सह पा रहा हूं, न ही मैं किसी से कुछ कर पा रहा हूं, न सह पा रहा हूं। इस दुख को कब तक मैं सहूंगा। इसीलिए कहे कि तू निरवधि, अर्थात यह तो असीम है। आइए उसकी कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देख लेते हैं। तो कहते जनिता, और जनिता में देखा जाए तो यहाँ पे जन धातु है, और उसके बाद यहाँ पे ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो उपाया नाम भवाद अविरत विनोद व्यक्ति करे, अर्थात उपायों के निरंतर होने पर भी, मनोविनोद का साधन होने पर भी, वीराणाम विमर्दे, यानी जो वीरों से युद्ध में जगत जानता है, क्या जानता है कि अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाले जो लोग थे, ऐसे वीर हमारे साथ जुटे थे। और वियोग हमन मुग्धा अच्छा, मुग्धा अच्छा में देखा जाए यहाँ पे मुग्ध है, मुग्ध है, और मुग्ध के साथ यहाँ पे अधि है, और अधि के साथ यहाँ पे कौन सा है, सच प्रत्यय है, रच प्रत्यय नहीं, सच प्रत्यय। और सच के बाद यहाँ पे दिस प्रत्यय लगा हुआ है स्त्रीलिंग बनाने में। तो मुग्धा अच्छा, अर्थात तो माता सीता कह रहे सुनैनी सह वियोग, उस सीता का जो वियोग है, खलु माने निश्चित रूप से, रिपु घात अवधिभूत, यानी दुश्मनों के नाश तक ही सीमित था। अवधि में देखें तो अव उपसर्ग पूर्वक धा धातु में यहाँ पे की प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है अवधि। तो कह रहे हैं कि वस्तुतः रिपु घात अवधिभूत, अर्थात दुश्मनों के वक्त तक ही वो वियोग सीमित था। लेकिन आगे बताए कि यह वियोग कैसा है, तो कह रहे कटु है, तुसड़ी यानी कठोर भी है, और चुपचाप सहने योग्य है, चुपचाप सहा जा सकता है। लेकिन सहे कैसे,
सहा जाए तब न, बता रहे कि तू उससे भी ज्यादा है, कि कटु है, कठोर है, तुछड़ी है, कहीं चुपचाप सहने जोगे। ऐसे भी आदमी आम जनमानस सबको दुख पड़ता है तो लोग एक दूसरे से मन मुटाव न रखते हुए अपने दिल की बात को कहकर कुछ तो हल्का कर लेते हैं। लेकिन भगवान किससे कहें, भगवान किससे कहें? अगर किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो पति किससे कहे? पति तो मान लीजिए किसी दोस्त से कह भी दे, पत्नियां तो किसी से कह भी नहीं करेंगे कि बिहान में ताना मार लगे कि तोर मर्दा है तेरे कहला। तो ऐसे भी सोच रहे कुछ ऐसे दुख होते हैं जिसको न सहा जाता है न कहा जाता है। उसी दुख के बारे में यहाँ पे भगवती जी लिखे, वह दुख कैसा है? तो कटु है, तुछड़ी है, यानी कठोर भी है और चुपचाप यानी सहने योग्य है। और कैसा है तो कह रहे हैं कि अयम यह प्रविलय, यानी यह जो वियोग है, प्रविलय माने यह जो वियोग है, तू निरवधि अर्थात बहुत असीम है। प्रविला में देखें यहाँ पे प्रविला की बात करें तो प्र उपसर्ग पूर्व धातु में ली प्रत्यय है और ली के साथ यहाँ पे अच प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बना है प्रविला। तो कहेंगे अयम माने यह, प्रविला माने जो वियोग है, तू निरवधि अर्थात यह तो और असीम है। पहले का वियोग तो समझ में आया, लेकिन यह वियोग समझ से परे है, न सह जा रहा है न कह जा रहा है, ऐसा भगवान बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और स्पेशल यूपी टीजीटी की जो भाई बहन हमारी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ अभ्यास के लिए जुट सकते हैं। पूरे श्लोक में देखा जाए तो व्यक्तिरेक अलंकार है। अगर छंद की बात किया जाए तो छंद शिखड़ी छंद है और रस की बात किया जाए तो करुण रस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।